गुड मॉर्निंग दोस्तों। एक नई सुबह, एक नई ताजगी के साथ आपका पीयूष पांडे आपसे जुड़ता हुआ, और मैं अपने सबसे आइडियल क्रिकेटर को आपके सामने लाने का प्रयास कर रहा हूं, जिनको देखकर मैं बड़ा हुआ, जिनसे मैं बहुत प्रभावित था। वो किस तरीके से उनका ड्रेस सेंस, उनकी बॉलिंग, उनका रनअप, उनकी बैटिंग, मैं हर चीज से बहुत प्रभावित था। और जब सर शाम को कभी कभी अपनी एसडी मोटरसाइकिल से ग्राउंड पे आते थे तो वो बिल्कुल अलग दिखते थे और हम लोग हमेशा बहुत इंस्पायर होते थे। आज मैं उन्हीं विश्वजीत भाई साहब को आमंत्रित करूंगा कि हमारे आने वाली पीढ़ी से जुड़ें और हम लोगों को टिप्स दें। थैंक यू सो मच। क्लिप लगानी पड़ेगी? नहीं, बोल देते हैं साथ में। फॉर इनवाइटिंग मी पीयूष, मैं बहुत खुश हूँ कि आप अपना एक्सपीरियंस जो भी है और नॉलेज है आप शेयर कर रहे हो, और मैं भी यही काम करता हूँ। वॉट एवर नॉलेज आई हैव गेन्ड थ्रू प्लेइंग डेज, या जो भी पढ़ के, या इंटरनेट से बहुत कुछ है। अब बायोमैकेनिक्स के ऊपर बहुत काम हुआ है, उससे भी नॉलेज लेके, और जैसे ये पास ऑन कर रहा है, ये शुड बी पास ऑन टू द यंगस्टर्स एंड जो प्लेयर्स अपकमिंग है। तो जैसे इन्होंने कहा विल स्टार्ट विद फास्ट बॉलिंग। फास्ट बॉलिंग में बेसिकली वी स्टार्ट विद द ग्रिप। जहाँ पहली चीज़ क्या है, बॉल पकड़ते हैं, तो बॉल में भी ग्रिप कैसे होना चाहिए। सिंपल है कि आप एक उंगली इधर डाल लें और एक उंगली इधर डाल लें। ये क्यों बोलते हैं? अगर मेरी दो उंगली का गैप है तो हमारी बैक स्पिन कम रहेगी। अगर पूरा बेस ऑफ द फिंगर्स है तो बैक स्पिन पे ही आपकी स्विंग डिपेंड करती है, रिवर्स स्विंग डिपेंड करती है, और ऑफ द विकेट जो बॉल ग्रिप करके ऊपर जाता है, दैट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन बैक स्विंग। फॉर एग्जाम्पल, अब हमको स्लोअर डालना, और स्पीड भी 20 to 30% ऑफ द स्पीड डिपेंड्स ऑन योर बैक स्पिन या रिस्ट की जो फ्लिक आप बोलते थे हम लोग, उस पर है। फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊँ, फास्ट बॉलर्स आपने देखा होगा कि जब स्लोअर डालते हैं तो क्या करते हैं, पूरी बैक स्पिन नहीं जाती है हमारी बिहाइंड द बॉल, वो क्या करते हैं, रिस्ट रोल कर देते हैं। तो आपने देखा होगा 20% पेस कम हो जाती है। दे रोल इट दिस वे, या रिस्ट इस तरफ रोल कर देते हैं। या नकल बॉल में भी इस तरह पकड़ते हैं कि पूरी उंगली की बैक स्पिन नहीं लगी। कितना लग रहा है, इतनी सी स्पिन लग रही, बॉल ऑफ द विकेट गोज वेरी स्लो। इज इट क्लियर? तो आपका ग्रिप का क्लियर हो गया। एक उंगली यूं और एक उंगली यूं क्यों बोलते हैं? आप ऐसे भी पकड़ सकते हैं, आपके कंफर्ट लेवल पे है, लेकिन यू हैव बेटर कंट्रोल। जब एक उंगली का गैप हो, ज़्यादा होगा तो भी नहीं होता, स्लिप करना शुरू होती है, कम होता है, इट डिपेंड्स। देयर इज़ नो वन मेडिसिन फॉर ऑल एलिमेंट्स। तो आप ये भी जिनका चाह रहा है, दोनों स्विंग हो रही है, इट्स फाइन। तो हर एक का अपना थोड़ा थोड़ा अलग हिसाब रहता है। कुछ लोग इससे करते हैं, आई डोंट डिस्टर्ब, दे आर एबल टू स्विंग द बॉल बोथ द वेज, दोनों तरफ उनकी स्विंग हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा आउट स्विंग इन स्विंग का है। सिंपल है कि हम बॉल किस पे रेस्ट करते हैं, अंगूठे पे। अगर आप, मेरा सिंपल रिसर्च ये है कि अगर उसका अंगूठा ऐसे कर दे रिलीज टाइम पे, तो बॉल आउट स्विंग हो जाएगी, और उसका अंगूठा ऐसे कर दिया तो सीम टिल्ट हो जाएगी फाइन लेग की तरफ एंड इन स्विंग। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है बच्चों को वाइड बॉल की। आउट स्विंग जो है वो ऑफ स्टंप के बाहर जा रही है, इन स्विंग जो है वो लेग स्टंप के बाहर जा रही है, तो हमको विकेट कहाँ मिलेगा? और ये पीयूष बैट्समैन रहे हैं, ये बहुत अच्छा एक्सप्लॉइट करते थे। आपने उसकी टांग पे दे दिया तो ही इज नॉट वरीड अबाउट हिज विकेट्स, वो इधर मार देगा। ऐसे ही आउट स्विंग आपने उसको बाहर दे दी तो आपको गली और पॉइंट के बीच से प्लेस करके ले लेते। तो बेसिकली कहने का मतलब है कि आपकी बॉल टारगेट पे, व्हाट इज द टारगेट, 3 स्टंप्स। तो अब वाइड क्यों होती है उसका भी रीज़न मैं बताता हूँ कि जब हम डिलीवर करते हैं, हम रिलीज किसको बोलते हैं, हम कहाँ रिलीज करें। अगर मैंने, देखिए इसमें सिंपल है, मैं एक्शन से बताता हूँ। आपका फ्रंट आर्म इज योर स्टीयरिंग, ये जहाँ जाएगा वहाँ बॉलिंग आर्म आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने ऐसे रखा हूँ, मेरा सीधा जा रहा, मैंने ये हाथ कर दिया, मेरा ऑटोमेटिकली ये हाथ इधर जाएगा, बिकॉज ये जॉइंट है।
यही बायोमैकेनिक्स है। हम बायो मीन्स योर बॉडी, मैकेनिक्स मीन्स उसके लीवर्स कैसे चलते हैं जिनका हम प्रॉपर यूज करें। ये तो मैंने ओपन किया, मैंने क्लोज कर दिया, ये अपने आप जाएगा, आप फील करके भी देख सकते हैं। तो दैट इज़ वाई ये कहाँ जाना चाहिए, जहाँ हम बॉल डालना चाह रहे हैं। 3 पॉइंट्स इस पे एक्यूरेसी पे बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी आंख वहाँ रहनी चाहिए जहाँ आप बॉल डालना चाह रहे हैं। सर जो बोल रहे हैं आई साइट का बहुत रोल है, तो हमेशा अपनी आंखों को जिस टारगेट पे आपको डालना है उसको जरूर वॉच करें। एग्जैक्टली जी सर। आप मेरी बात पे अगर आप यकीन नहीं करते, हम जिसको सीखना है वो यूट्यूब, मैचेस यहाँ से सीख जाता। यू सी द बॉलर्स, आँख, उनकी आँख कहाँ रहती है, उनका हाथ कहाँ लीड कर रहा है। 3 पॉइंट है, आँख टारगेट पे रहनी चाहिए, फ्रंट आर्म जिसको मैंने बताया आपका स्टेयरिंग, इट शुड गो टूवर्ड्स द टारगेट। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि रिलीज, हमारा रिलीज वहीं होना चाहिए। रिलीज में क्या फॉल्ट होती है, मैं डालना यहाँ चाह रहा हूँ और सीम से उंगली लेके नाउ आई एम रिलीजिंग इट वाइड। इन स्विंग में मैं डालना वहाँ चाह रहा हूँ और हम रिलीज किधर कर रहे हैं, बाहर, सी, तो ये इधर वाइड हो जाएगी। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ मेरी आँख है, जहाँ हम डाल रहे हैं, ये 2 उंगली उधर जाएंगी, ये 2 उंगली इधर गई, इन स्विंग इधर वाइड हो जाती है, ये 2 उंगली इधर गई तो आउट स्विंग उधर वाइड हो जाती है। तो आपको क्या करना है, यू रिलीज द बॉल, सीम टिल्टेड है, सीम इज टूवर्ड्स स्लिप्स, उंगली कहाँ जा रही है, उंगली सीधी जाएगी टूवर्ड्स द टारगेट। गब्बू भाई, आपका वाइड हो तो आपको ये ध्यान देना है। इन स्विंग मैं रिलीज किधर कर रहा हूँ, वाइड जाएगी, मैंने रिलीज भी टारगेट के जहाँ मैं देख रहा हूँ, इसका एंगल और इसका एंगल एक। गब्बू भाई, मैंने आपको आपका रनअप देखा है, इतना अच्छा रनअप मैंने अभी तक जितना मैंने क्रिकेट खेला था उतना अच्छा रनअप मैंने किसी का भी नहीं देखा था। आप कितना स्मूथ रनिंग करते थे, विकेट तक जाते थे, तो प्लीज रनअप के बारे में थोड़ा सा बच्चों को गाइड करिए। इसमें कुछ लोग होते हैं जो नेचुरली एथलेटिक होते हैं, तो उनका रनअप मेरे, आई थैंक गॉड मेरा नेचुरल था कुछ, लेकिन उसके बाद भी हमने स्प्रिंट्स पे बहुत ध्यान दिया था, स्पीड वर्क। फास्ट बॉलिंग इज ऑल स्पीड वर्क, सिंपल है। अभी रिसर्च बहुत हो गई, हम लोग को कोई बताने वाला नहीं था वाइड क्यों होती है, छोटी क्यों होती है, फुल टॉस क्यों होती है। अब देयर आर रीजंस क्यों होती है, उसका कारण क्या है, निवारण आपको बताया जाता है, वो करना आपको। तो सिंपल है। फास्ट बॉलिंग में रनअप, जो उन्होंने बोला, रनअप इज लीनियर मोमेंटम। फिर क्या होता है, हम मेरा हाथ आएगा इसमें, हाँ, okay. तो हम लीनियर मोमेंटम में रनअप है, विच इज से अबाउट 10 to 20-25% जो स्पीड पे हेल्प करता है। और जितने फास्ट बॉलर, उसमें मैंने बहुत अच्छा रिसर्च किया है, फास्ट बॉलर्स दोज हु हैव बॉल्ड 150 to 160 प्लस, शोएब अख्तर, शॉन टेट, ली, है ना, जो भी है उसमें, फिडल एडवर्ड्स भी हैं, जिनकी हाइट 5'5" है, he has also bowled 157। हाइट डजंट मैटर, साइंस में आजकल बोला जाता है लॉन्गर लिवर्स क्रिएट मोर फोर्स, वो शॉट का भी एग्जाम्पल है। बट सिंपल है, सबका क्या था, रनअप बहुत तेज। जैसे आप मोटरसाइकिल में 25 किलोमीटर के हिसाब से चलेंगे और हाथ घुमा के डालेंगे तो गेंद उतनी तेज नहीं जाएगी, और आप 60 की स्पीड में जाएंगे। ये एग्जाम्पल दे रहे हैं हाउ योर रनअप बैक्स अप योर स्पेस। फिर क्या है, आर्म सर्कमडक्शन होता है, हम वो लीनियर मोमेंटम को एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मैं क्लियर कर दूं, इस सर्कुलर मोमेंटम में कन्वर्ट कर। वो कहाँ से स्टार्ट होता है, हमारा टेक ऑफ जो बोलते थे, आजकल उसको कोई इम्पल्स स्ट्राइक बोलता है, दोनों चीज एक ही है। मैं दौड़ते हुए आया, ये हमारा यहाँ से एंगुलर मोमेंटम शुरू हो गया। टेक ऑफ, बैकफुट लैंडिंग। बैकफुट लैंडिंग में क्या ध्यान देना है, जितने फास्ट बॉलर थे उनकी हील ऊपर रहती है, उनका नी 90 डिग्रीज पे रहता है, एल्बो आंख से ऊपर रहती है। आई मेड अ एल्बम ऑल्सो, उसमें डिस्प्ले बुक सारे फास्ट बॉलर्स का है। आपको क्या ध्यान देना है, नी एंड एल्बो शुड बी अप, हील, नी एंड एल्बो शुड बी अप। बैकफुट लैंडिंग, हील लैंड नहीं करती उनकी, उनका नी ऊपर रहता है, उनका एल्बो आंख से ऊपर रहता है। ये इम्पल्स स्ट्राइक, देन बैकफुट लैंडिंग। और फ्रंट फुट में उनका क्या है,
उनका ये ब्लॉक्ड रहता, नी इज ब्लॉक्ड और स्ट्रेट रहती है। हम जब भी इसको ब्लॉक करते हैं वी गेट अ फॉरवर्ड मूवमेंट, एवरीथिंग शुड बी फॉरवर्ड टुवर्ड्स योर टारगेट एंड स्ट्रेट। तो उसको बहुत कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल बोलते हैं। उसमें यही है कि आप सब चीज़ आपकी सीधी जानी चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं यूं ले गया और यूं लाया, देन अगेन मैं मोमेंटम वहाँ ला के यहाँ ला रहा हूँ, मोमेंटम लॉस इज स्पेस लॉस। देन कम्स द आर्म स्पीड। जितने फास्ट बॉलर उनकी आर्म स्पीड बहुत अच्छी थी और हाथ का फॉलो थ्रू। हियर आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द फॉलो थ्रू ऑफ योर रन अप, दैट इज बेसिकली यू आर एब्जॉर्बिंग द फोर्सेस यू हैव जनरेटेड, द पेस यू हैव जनरेटेड। पर ये खत्म नहीं होता उनका, जिनका हाथ का फॉलो थ्रू कहाँ तक जाता है, सबका बिहाइंड योर आर्म पिट। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको मोशन में स्लो ही बताता हूँ। ये मेरा टेक ऑफ हुआ, ये बैकफुट लैंडिंग चेक कर ली और फॉलो थ्रू कहाँ गया मैं। तो बच्चों को समझ में नहीं आता, दे कैन वॉच वीडियोज ऑफ डिफरेंट फास्ट बॉलर्स और उनका आर्म स्पीड बहुत तेज। स्पिनर का आर्म स्पीड देखे कैसे है, स्लो लाता है, ही डजंट नीड पेस। फास्ट बॉलर का क्या है, क्विक आएगा। गब्बू भाई जितना क्विक आएगा एक चीज और, मैं जब बॉलर अपना बॉल डाल दिया उसके बाद उसको कितना आगे जाना चाहिए, क्या ये डिपेंड करता है। जितना पेस होगा उसको वो फोर्स एब्जॉर्ब करने में या रुकने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है जी। और जी। जो स्लो है, जिनको आजकल बोलते हैं नी डोमिनेंट, वो अपर बॉडी मास उनका बहुत स्ट्रांग है, मसल मास बहुत स्ट्रांग है, वो वहां से पेस जनरेट करते हैं। शॉन टेट जी, ये सबने एक साथ डाली हुई है। थॉमसन, they never ran very quick in their run up, but they generated lot of force from their upper body mass which was very strong and quick. अब बाकी जो लीन है, मेरी रिसर्च ये कहती है दे ऑल ran fast। वो लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम दोनों बहुत अच्छा यूज करते हैं। गब्बू भाई आप हम लोगों से जुड़े, आपने मीडियम पेसर्स को टिप्स दी। आने वाले जनरेशन्स के लिए, बैट्समैन, बॉलर, फील्डर, सबके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? अब स्पोर्ट्स में क्या है, जितनी रिसर्च हो रही है वो स्पीड पे हो रही है, इंटेंसिटी बढ़ गई है, 2020 आ गया है, वेरिएशंस बहुत आ गए हैं, लेकिन स्पीड वर्क और फिटनेस पे ना, कंडीशनिंग पे बहुत है। जी जी। तो लेकिन वही फास्ट बॉलिंग में 40% आपका एससी काम करेगा, लेकिन बाकी सब स्पीड ही है। योर रन अप स्पीड, योर आर्म स्पीड, है ना, योर फॉलो थ्रू स्पीड, सब स्पीड पे ही है। बैटिंग में भी यही है पीयूष जी सर। आप बहुत फिट है, तो आप, मुझे अब आज भी याद है, रन चुरा लेते थे फील्डर से, वो आपसे स्लो था। जी। अगर वो आपसे तेज होगा तो वो आपको रन आउट कर देगा। बिल्कुल। एक सिंपल एग्जांपल है। तो स्पीड पे बहुत काम हो रहा है पूरे वर्ल्ड में। बेसबॉल में भी स्पीड पे काम हो रहा है, बैट स्पीड है, आर्म स्पीड है, लॉट ऑफ गैजेट्स आ गए हैं। अभी तो बैट का हमारे पास भी है, बैट स्पीड कैसे देखते हैं, उसमें इतनी साइंस आ गई है पीयूष कि आपके स्ट्रोक का बल्ला का फेस कितना खुला है, कहाँ जा रही है, मिडलिंग हो रही है, एवरीथिंग यू कैन नो। अभी आर्म स्पीड पे भी आया, लेकिन इतना नहीं आया है। उसको सेंसर्स लगा देते हैं एंड दे एनालाइज। गब्बू भाई एक और बहुत क्वेश्चन मुझसे लोग पूछते हैं कि किस एज ग्रुप में बच्चों को क्रिकेट से जुड़ना चाहिए या एकेडमीज में आना चाहिए? देखिए, राइट एज क्या होती मैंने है? कहा ना, देयर इज नो वन मेडिसिन फॉर ऑल एलिमेंट्स, सबका अलग अलग है जी। अब मैं जो फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं, यहाँ 6 साल के भी बच्चे ले आते हैं, लेकिन पहले क्या मैंने देखा कि वो सीख नहीं रहे। मैं उनको डांट नहीं सकता हूँ, उतना टाइम भी नहीं दे सकते, प्यार से भी बोलने पे। तो अब मैं जो बच्चा लाते हैं 6 साल का, तो मैं उसको एक टास्क देता हूँ। जैसे वो बॉल आके यूं थ्रो कर रहा है, तो एक दिन टास्क दे दिया, बस आप कल आएंगे, आपको ये यहाँ से यूज़ नहीं करना, शोल्डर से बॉल डालनी। अगर उसने इतना स्ट्रेट कर लिया, अभी टेक देम एज, जितनी जल्दी से सीखता है, जितने प्लेयर्स रहे हैं, आप सचिन का लिखिए जिसका 100 हैं, बहुत कम एज से शुरू किया, बाय द एज ऑफ 11-12 ही स्टार्टेड स्कोरिंग। वो एक 3-4 साल मैच्योरिंग में लगता है, आपको भी लगा जी जी जी। और कुछ बच्चे क्या हो 4 साल नहीं 1 साल में मैच्योर हो जाते हैं। दिस इज सिखाया सबको वही जाता है। आपने कैसे रन किए, आप कैसे इंडिया खेले, परफॉर्मेंस? आपके साथ और भी अच्छे बैट्समैन थे जो खुश होते थे, दे वर हैप्पी विद द 30-40 रन, दे नेवर थॉट अबाउट कि मुझे 100 करना है। उन्होंने लाइफ में 100 नहीं किया होगा।
गब्बू भाई, हर एक इंडिविजुअल का लर्निंग और वो अलग है। गब्बू भाई, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको इस माइंड से कैसे स्ट्रांग होना है। देखिए, हम सब फिजिकली हर तरीके से स्ट्रांग हुए, लेकिन मेंटली, क्योंकि हमको कल कैसे मैच खेलना है, कैसे उसके परफॉर्मेंस करनी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस पे मैं आपकी वीडियोस अप्रिशिएट करता हूँ। जी यू आर शेयरिंग योर मेंटल टफनेस सर। यू प्ले विथ योर बॉडी, यू परफॉर्म विथ योर माइंड। तो आप भी तो प्लान करते हैं ना, कल मैच है, वो विकेट है, थोड़ा रुक के आती है, थोड़ा ग्रीन है तो ये करेगा। तो दैट इज प्रिपेयरिंग। फेलिंग टू प्रिपेयर इज प्रिपेयरिंग टू फेल। आप तैयारी नहीं करोगे, फॉर एग्जाम्पल आपको पहाड़ पे जाना, हम कुछ तो प्लान करते हैं ना, ये थोड़ी कि बनियान पहन के चले आए। तो ऐसे ही हर मैच की प्लानिंग है। जो यहाँ भी बच्चे हैं वो जो प्लान कर रहे हैं, उनका एवरेज 60 से 80 से 90 तक हो गया। और जो नहीं कर रहे हैं, ये देख लेंगे वहीं। मैंने एक शॉर्ट फॉर्म आई वांट टू शेयर, MGR बोला है, कुछ नहीं करना, आपको मेरिट पे खेलना है, गैप पे खेलना है, एंड रिक्वायर्ड रन रेट क्या। 4 का एवरेज है, 4 से खेलेंगे, 6 का है, 6 से खेलेंगे। जो लोग फॉलो कर रहे हैं उनका 35 से 70-80 का एवरेज है। क्या रिक्वायर्ड रन रेट आपको एक्साइटेड होने, ओवर कॉन्फिडेंट होने से रोक। 6 रन है, 6 रन आ गए, ठंडर। थैंक यू गब्बू भाई। आप भी शेयर कर रहे हो अपनी नॉलेज। मेंटल जो बोला ना, वो आपका भी मुझे बहुत अच्छा लगा। जी। हम कैसे रन करते हैं, वो अच्छा बॉलर है। अब मैं तो पीयूष इनसे भी बोलता हूँ, नेवर सी द बॉलर। जी बिल्कुल। नेवर मतलब उसके नाम पे नहीं जाओ, नाम पे मत। आप बॉल देखो ना, बॉल आपने बहुत बड़ा नाम ले लिया तो पता चला, देखा उसकी फुल टॉस रोक ली, ओवर पिच रोक ली। आपने छोटा देखा तो उसको जबरदस्ती मारने चले आते तो कोई फायदा नहीं है। आप बॉलर पे ध्यान दोगे, आप बॉल पे ध्यान दो। बॉल बड़ी छोटी होती है, बॉलर नहीं होती। तो दिस काइंड ऑफ मेंटल टफनेस आई एम ट्राइंग कर रहा हूँ, कोशिश डेवलप करने की। और जो जिसको नॉलेज लेनी है और अडॉप्ट कर रहा है, वो परफॉर्म कर रहा है। जो नहीं कर रहा, बहुत अच्छी टेक्निक लेते हुए भी उनको रन नहीं आ रहा। मैं जैसे 3 शॉट मिड ऑफ पे खेलूंगा तो डॉट बॉल हुई 3, उसके हाथ में खेल रहे हैं, प्रेशर। वही हमने फेस जरा सा खोला और मिड ऑफ और कवर्स के बीच से चली गई, 1 रन आएगा, 3 रन भी आएंगे ओवर में, आपके पास प्रेशर नहीं आता। लेकिन आप मेड इन खेलेंगे, आपके ऊपर प्रेशर। देखिए सर ने कितनी अच्छी टिप्स दिए हैं आप लोगों को। गैप में खेलना सीखिए। थैंक यू गब्बू भाई। और बहुत अच्छा लगा आपसे मीटिंग यू, एंड आई एम अप्रिशिएटिंग हिज वीडियोस। अपना शेयर कर रहे हैं नॉलेज। ये इनका भी एवरेज 40-50 से नीचे नहीं रहता था, तो और किसी का भी नहीं रहना चाहिए जिसको खेलना। हमारे यहाँ भी बच्चे बहुत अच्छा खेल रहे हैं, उनका एवरेज नहीं आ रहा है, वो ध्यान नहीं दे रहे। थैंक यू सर। थैंक यू। टेक केयर।